हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम बात करेंगे जो सॉफ्टवेयर हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था उसकी कुछ टेस्टिंग्स होती है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जितनी भी रहती हैं वो सारे की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रहने वाली है ये 17 टाइप्स की आपकी रहती है, ठीक है। और इसमें 5 हम कोर ग्रुप्स के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टाइप ऑफ टेस्टिंग है उसका कुछ ओवरव्यू कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर टाइपिंग है मेरी 1 से लेकर 5 तक, वो मेरे पास अल्फा बीटा एक्सेप्टेंस एंड एड होक एक्सेस के नाम से इसको जाना जाता है टेस्टिंग। नेक्स्ट 6 से 8 तक जो टेस्टिंग होती है वो बैक एंड टेस्टिंग, ब्राउजर कॉम्पैक्ट और बैकवर्ड कॉम्पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ओवरव्यू है जस्ट ये। और टेस्टिंग मेरे पास यहाँ पे 9 to 10 जो ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 11 से 14 तक जो मेरे पास यहाँ पे है वो है यूनिट इंटीग्रेशन और स्मॉक सैनिटी। ये कुछ टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर की, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल इतना याद रखना, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 17 टाइप, जिसमें से हम अब 1 by 1 हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं 17 तक, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे टेस्टिंग नंबर 1 आती है उसका नाम है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग। और दूसरे नंबर पर आता है बीटा टेस्टिंग। तो पहले अल्फा टेस्टिंग के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि अल्फा टेस्टिंग क्या होती है। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इशू और डिफेक्ट्स बिफोर रिलीजिंग इनटू मार्केट। अल्फा टेस्टिंग इसलिए की जाती, देखो टेस्टिंग एक्चुअल में हम पढ़ क्यों रहे हैं, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसकी टेस्ट किया जाता है एक टेस्टिंग इंजीनियर के द्वारा। एक टेस्टर होता है, उसको चेक किया जाता है कि हाँ इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, अगर मार्केट में अगर ऐसे गया ये उस तरीके से अगर यूजर इसको यूज कर सकता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें एरर आ सकते हैं। तो उस पॉसिबिलिटी को पहले ही रिजॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंप्यूटर्स के इंडस्ट्रीज पे भी, ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है, ये ऑल पॉसिबल इशू डिफेक्ट्स करती है। रिलीजिंग मार्केट जो रिलीज होने से पहले उसके पहले जो भी टेस्टिंग होगी वो अल्फा टेस्टिंग के अंडर आती है। कंडक्ट ऑल द डेवलपर साइट्स, ये कंडक्ट किया जाता है डेवलपर साइट्स के द्वारा। इन हाउस वर्चुअल यूजर इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड। वर्चुअल यूजर इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। वर्चुअल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वर्चुअली सोच सकते हैं, थिंकिंग, ठीक है। कैरी आउट एट द एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज डन बिफोर बीटा टेस्टिंग। और जब ये अल्फा टेस्टिंग मेरे पास डन हो जाती है उसके बाद ही मैं नंबर 2 पे बीटा टेस्टिंग पे पहुंचता हूँ। जब भी आपका एक सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च होता है तो 17 टेस्टिंग ऑफ स्टेजेस से उसको पास होना पड़ता है, ठीक है। तब जाके आपका एक ऐप या एक बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस मार्केट पे लॉन्च होने के लिए वो डन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास अल्फा टेस्टिंग डन हो जाती है उसके बाद हम बात करते हैं बीटा टेस्टिंग की। तो ये कैरी आउट करता है बाय अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एंड यूजर के द्वारा, ठीक है। परफॉर्म इन अ रियल इन्वायरमेंट, ये रियल इन्वायरमेंट में इसको काम किया जाता है इस पे। बिफोर रिलीजिंग प्रोडक्ट टू मार्केट फॉर एक्चुअल एंड यूजर्स, जब इसको मार्केट पे लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो उसके पहले इसमें एक्चुअल एंड यूजर्स के द्वारा इसमें टेस्ट किया जाता है। सेटिस्फाई बिजनेस रिक्वायरमेंट फ्रॉम एंड यूजर परस्पेक्टिव, सक्सेसफुल व्हेन कस्टमर एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर। अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है सॉफ्टवेयर को तो सक्सेसफुल इसको आगे लॉन्च के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। टाइप नंबर 3 आता है। देखो अगर आपको डीप नहीं पढ़ना है तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं हाईलाइट करवाऊंगा वही चीजें आपने अभी तक पढ़नी है, ठीक है। टाइप नंबर 3 आता है मेरे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको एटी के नाम से भी जाना जाता है। और टाइप नंबर 4 आता है एड हॉक टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है।
अभी तक मैंने जिन चारों में से एक ही इंपॉर्टेंट बोला है, एड हॉक टेस्टिंग। तो सबसे पहले जो थर्ड नंबर पर है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो इसमें परफॉर्म्ड बाय, ये क्लाइंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई एंड टू एंड फ्लो सिस्टम पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, एंड टू एंड इसमें पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। क्लाइंट एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर ओनली व्हेन ऑल फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज वर्क एज एक्सपेक्टेड, जो इसमें फीचर्स एक्सेप्ट चाहिए हमें, इस पे जो फीचर्स या फंक्शंस इस पे जो क्लाइंट को चाहिए वही इसमें टेस्ट किए जाते हैं। आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको UAT की ये फुल फॉर्म यहाँ पे रहती है। और किसके द्वारा? क्लाइंट बिफोर फाइनल रिलीज, जब इसको रिलीज करते हैं तो इससे पहले क्लाइंट के द्वारा इसको पूरा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करता हूँ एडहॉक टेस्टिंग, टाइप नंबर 4 एडहॉक टेस्टिंग। तो एडहॉक टेस्टिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फाइंड एंड डिफेक्ट्स, इस पे काम होता है। इनफॉर्मल वे ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट्स परफॉर्म्ड बाय एनीवन, इंपॉर्टेंट है। ये जो एडहॉक टेस्टिंग है ये किसी के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है एडहॉक पे, विदाउट एनी प्लान और डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी प्लान और डॉक्यूमेंटेशन के अलावा। और एनीवन इसको परफॉर्म कर सकता है, और नो प्लान और डॉस इस पे कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास टाइप नंबर टेस्टिंग नंबर 5 एंड 6। 5 आता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के नाम से जिसको जाना जाता है। तो डिटरमाइन वेदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इज एक्सेसिबल एंड डिसेबल पीपल, जब इस एप्लीकेशंस को डिसेबल किया जाता है तो एक्सेसिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वेरियस चेक परफॉर्म्ड, जैसे फॉन्ट साइज, कलर, कॉन्ट्रास्ट, इंश्योर ऐप वर्क्स फॉर विजुअली हियरिंग इम्पायर यूजर्स, टेस्ट स्क्रीन रीडर कंपैटिबिलिटी एंड कीबोर्ड नेविगेशंस, इसमें चेक किया जाता है एक्सेसिबिलिटी पे, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग पे। और इसका फॉन्ट साइज, कलर और कंट्रास्ट इसमें मेन चेक किया जाता है। बस ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है टाइप टेस्टिंग नंबर 6 बैकएंड एंड डाटाबेस टेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है, इज इक्वल टू डाटाबेस टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व टेस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, स्कीमा, स्टोर्ड प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। GUI इज नॉट इन्वॉल्व्ड, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वेरीफाई डाटा बाय रनिंग SQL क्वेरीज ऑन द डाटाबेस, SQL क्वेरीज के द्वारा इस पे डाटा वेरीफाई किया जाता है। और लास्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इशू आइडेंटिफाई डाटा लॉस, डेडलॉक, डाटा करप्शंस एक्सेट्रा, ये इसमें मेन चेक किए जाते हैं बैकएंड या डाटाबेस टेस्टिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप नंबर टेस्टिंग नंबर 7 और 8। 7 आता है ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्ट, तो परफॉर्म्ड बाय टेस्टिंग टीम के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म्ड फॉर वेब एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट है। इंश्योर सॉफ्टवेयर कैन रन विद कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वैलिडेशन वेदर एप्लीकेशंस रन टू ऑल वेरियस ऑफ ब्राउजर्स, ठीक है। सिंपल में बात करूं तो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पे क्या किया जाता है, क्रोम से जैसे ही फायरफॉक्स, जैसे सफारी, जैसे एज, तो जितने भी ब्राउजर होते हैं वो आपके डिवाइस पे कंपैटिबल है या नहीं है, तो वो चेक करते हैं आपके कौन से ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पे। फिर आता है इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 8 टेस्टिंग नंबर 8 बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्ट, तो ये न्यू सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओल्डर वर्जन ऑफ इन्वायरमेंट पे दोनों पे काम करता है। जैसे चेक न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसका काम होता है कहीं उस पूरा ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन पे कोई अपडेट तो नहीं आया है, वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है वो कि नहीं कर रहा है। डाटा फाइल क्रिएटेड बाय द ओल्डर वर्जन, डाटा फाइल क्रिएट की जाती है ओल्डर वर्जन के द्वारा, तभी तो नया अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इफ सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, शुड वर्क वेल ऑन टॉप प्रीवियस वर्जन, तो प्रीवियस वर्जन से ये अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वही इसका काम होता है।
और डील विद न्यूली डेवलप्ड और अपडेटेड सॉफ्टवेयर वर्किंग विद ओल्डर इन्वायरमेंट, जैसे वर्जन 1.0, वर्जन 2.0 और वर्जन 3.0, कुछ न्यू, इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे टाइप टेस्टिंग नंबर 9, जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहले से ही मार्क किया हुआ है, तो जो स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है वो खुद में ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो टेस्टिंग नंबर 9 आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसको बिहेवियर टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरनल सिस्टम डिजाइन किया जाता है, इज नॉट कंसीडर्ड और आल्सो कॉल्ड बिहेवियर टेस्टर। इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन, ठीक है, यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है और क्या फंक्शन है, इसके हिसाब से इस पे टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन इज नॉट नॉन टू टेस्टर। इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और डिजाइन होता है वो इंप्लीमेंट इज नॉट नॉन बाय टेस्टर, वो उसका जानना टेस्टर के लिए जरूरी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है कोड इज नॉट विजिबल टू द टेस्टर। इसमें कोड आपका विजिबल नहीं होता है टेस्टर को, लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पे क्या होता है, कोड विजिबल होता है टेस्टर को। बस इतना से याद रखना है, बस दोनों चीजों पे डिफरेंस क्रिएट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन इज नॉन टू टेस्टर, इसका जानना जरूरी होता है, तभी तो ये कोड उसको दिखेगा। और इसको ऑल्सो कोड, इसको और नाम से भी जाना जाता है, जैसे ओपन बॉक्स, ग्लास बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग और क्लियर बॉक्स स्ट्रक्चर टेस्टिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को। ये दो टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करें। नेक्स्ट आता है टाइप टेस्टिंग नंबर 11, यूनिट टेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें मॉड्यूल ए काम करता है, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी। टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल का अपना अपना सेक्शन आता है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी क्लास होती है ना, तो अपने अपने हिसाब से सेक्शंस को बांटा जाता है। वैसे मॉड्यूल्स पे भी हर एक यूनिट के अलग अलग हिस्से को अलग अलग मॉड्यूल पे कैटेगराइज यहाँ पे किया जाता है। डन बाय प्रोग्रामर्स ओनली, और ये प्रोग्रामर के द्वारा ही डन किया जाता है, ओके किया जाता है। और रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन एंड कोड, तो जिसको इंटरनल कोड और डिजाइन के बारे में पता होगा, नॉलेज होगा, वही इस चीज पे काम कर सकता है। सिगरेट ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड टेस्ट दैट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द वर्किंग करेक्टली। तो जो भी प्रोग्राम और टेस्ट रहता है, इंडिविजुअल पार्ट का हर एक अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली वहां पे वर्क प्रॉपरली करेक्ट यहाँ पे किया जाता है। टेस्टिंग नंबर 12 आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे भी जो मॉड्यूल यहाँ पे पीछे 3 थे, यहाँ पे मॉड्यूल आ जाते हैं 4 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा, जितने भी मॉड्यूल होंगे उसको काम करते हैं ग्रुप पे। तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स आर कॉल्ड टेस्ट एज अ ग्रुप, उसको इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है उस टोटल को कंबाइन करना, ठीक है। ये भी डन बाय टेस्टर के द्वारा। चेक हाउ डिफरेंट मॉड्यूल्स बिहेव आफ्टर इंटीग्रेशंस, तो जब चेक किया जाता है डिफरेंट मॉड्यूल को कि कैसे वो इंटीग्रेट होते हैं, उसके बाद उस चीज को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है अलग अलग वे पे, अलग अलग मॉड्यूल्स पे। यूज्ड बाय चेक लिंकिंग ड्राइवर्स के द्वारा ये चेक किया जाता है। और परफॉर्म्ड इन बोथ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पे ये चीज काम करती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेस्टिंग नंबर 13, जिसका नेम है स्मोक टेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, ये न्यू बिल्ड है, इज इक्वल टू स्मोक टेस्ट इज इक्वल टू पास, फिर आगे पास कर दिया जाता है। जैसे ट्रिगर्ड व्हेनेवर अ न्यू बिल्ड इज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपमेंट टीम, न्यू बिल्ड प्रोवाइड किया जाता है डेवलपमेंट टीम के द्वारा, उसके बाद लिंक करता है ये किसको, रिग्रेशन टेस्टिंग पे। वेरीफाई नो रिग्रेशन NR-VR चेक, ये चेक किया जाता है दूसरे प्रोसेस पे। उसके बाद इंश्योर करता है दैट द क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग, कैश में जो फंक्शंस हैं वो सारे काम कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। और इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल, ठीक है। और तब जाके इसको फिर आगे आपका पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सैनिटी टेस्टिंग 14, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो सैनिटिंग टेस्टिंग पे क्या होता है, ये परफॉर्म्ड क्वालिटी एनालिसिस किसको नाम से जाना जाता है, लॉगिन पेज, अबाउट अस हो गया, होम पेज हो गया, टेक्स्ट क्रिएशंस हो गया, ये जितने भी आपके जो बटन्स होते हैं या फीचर फंक्शंस होते हैं ऐप्स पे, एप्लीकेशंस पे, किसी में भी, तो इसको चेक करने के लिए सैनिटी टेस्टिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये वेरिफिकेशन करता है किसमें, माइनस, फंक्शंस, कमांड, और क्विक चेक करता है आफ्टर अ बग फिक्स, जो बग होता है उसको फिक्स करने के लिए, और सबसेट टू रिग्रेशन टेस्टिंग इस पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेस्टिंग नंबर 15, 16 और 17। 15 है मेरे पास इंटरफेस टेस्टिंग। तो इंटरफेस टेस्टिंग में क्या होता है, वैलिडेट द जीयूआई एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, टेस्ट लुक एज अ फील ऑफ स्क्रीन्स, मेकअप स्क्रीन वेरिफिकेशन, काम होता है मॉकअप स्क्रीन वेरिफिकेशन पे, चेकअप ऑल यूआई एलिमेंट एंड नेविगेशंस, ये किसका काम होता है, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जितना भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जितना भी आपके टचेस पे वो चीज़ें होती हैं इंटरफेस पे, उस चीज़ को चेक किया जाता है इंटरफेस टेस्टिंग के अंदर। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो चेक बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशंस बाउंड्री, नंबर प्लस वैल्यू प्लस एक्सट्रीम एज, टेस्ट मिनिमम, मैक्सिमम एंड एज वैल्यूज। एग्जाम्पल है एज फील्ड टेस्ट 0, टेस्ट 1, 99, 100, 101, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग नंबर 17, गोरिल्ला टेस्टिंग, लास्ट। तो ये मॉड्यूल कैन बी टेस्टेड टू 100 टाइम्स, इसको 100 बार इसको चेक किया जाता है। ट्रो प्लस रेपिटेटिव प्लस फ्रस्ट्रेटिंग टेस्टिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। फोकस्ड किया जाता है इंटेंस टेस्टिंग ऑफ वन मॉड्यूल, और टेस्ट मॉड्यूल थ्रोटली फ्रॉम ऑल एंगल्स, ऑल एंगल के साथ इसको चेक किया जाता है, सिंपल कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, यूजर की पेशेंस लेवल यहाँ पे पूरा अगर था ना, तो ये सारी चीजें इस पे काम की जाती हैं। नेक्स्ट जो लास्ट में रहता है क्विक रेफरेंस, हु डज व्हाट, कुछ जो भी है तो किसके द्वारा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ना। तो क्या सबसे पहले हमने पढ़ा अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है डेवलपर के द्वारा। देखो पिछली चीजें आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन ये चीजें जो क्विक रेफरेंस है, क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी यहीं से ही सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा इस चीज पे थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है डेवलपर के द्वारा, और जो डेवलपर्स साइट्स होती हैं इस पे इसको काम किया जाता है, इस पे वर्क किया जाता है। बीटा टेस्टिंग कस्टमर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, और रियल इन्वायरमेंट में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट के द्वारा परफॉर्म की जाती है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के नाम से भी उसको जाना जाता है। एडहॉक टेस्टिंग, एनीवन इन प्रोजेक्ट, कोई भी इस पे काम कर सकता है। नो प्लान एंड डॉक्यूमेंटेशन की इस पे कोई जरूरत नहीं होती है। एसेसिबिलिटी टेस्टिंग, इस पे टेस्टर्स के नाम से और क्वेरीज जो डिसेबल्स रहती है पर्सन के द्वारा। बैकएंड टेस्टिंग, टेस्टर्स और डीबी टीम, डाटाबेस टीम के द्वारा ये किया जाता है, डाटाबेस। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, इस पे टेस्टिंग टीम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और वेब एप्लीकेशंस पे काम होता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग टीम के द्वारा, और वर्जन इन्वायरमेंट इस पे क्रिएट होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अभी पढ़ा, टेस्टर के द्वारा कोड इस पे हिडन होता है टेस्टर से, और व्हाइट पे डेवलपर के द्वारा और कोड विजिबल होता है। व्हाइट में जो चीज आपको विजिबल होगी, ब्लैक में नॉट विजिबल, हिडन होगी, सिंपल। नेक्स्ट यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म प्रोग्रामर ओनली के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्टिंग होती है इस पे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे टेस्टर के द्वारा परफॉर्म होता है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एज अ ग्रुप। स्मोक टेस्टिंग टेस्टिंग टीम के द्वारा परफॉर्म, और बिल्ड टेस्टिंग और रिग्रेशन इस पे काम होता है। सैनिटी टेस्टिंग क्वालिटी एनालिसिस क्यूए और माइनस फंक्शंस और कमांड्स पे काम होता है। इंटरफेस टेस्टिंग टेस्टर के द्वारा परफॉर्म, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्लस लुक प्लस मेकअप स्क्रीन स्पेस पे काम होता है। बाउंड्री वैल्यूज टेस्टर के द्वारा परफॉर्म्स, और नंबर्स वैल्यू एक्स एक्सट्रीम्स।
और लास्ट में गोरिल्ला टेस्टिंग, टेस्टर के द्वारा परफॉर्म और ट्रो प्लस रेपिटेटिव 100 टाइम्स इस पे टेस्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि कुछ एग्जाम टिप कि ब्लैक बॉक्स जो है कोड इसमें हिडन रहता है, व्हाइट बॉक्स पे कोड विजिबल रहता है, गोरिल्ला पे 100 टाइम इसको चेक किया जाता है और स्मोक पे न्यू बिल्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डायग्राम के साथ इस पे काम करते हैं। टेस्टिंग फ्लो फ्रॉम डेवलपमेंट टू रिलीज, जब भी एक एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर को मार्केट पर लॉन्च किया जाता है तो उसको किस चीज़ों से कैसे उसको क्रॉस किया जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। सबसे पहले डेवलपमेंट जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद चलता है काम यूनिट टेस्टिंग का। यूनिट टेस्टिंग जैसे ही हो जाती है उसके बाद आपका आगे वो प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग से फिर सिस्टम स्मॉक टेस्ट किया जाता है, उसके बाद अल्फा टेस्टिंग होती है, उसके बाद बीटा टेस्टिंग होती है और लास्ट में रिलीज किया जाता है इसको मार्केट पे। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि 17 की 17 टेस्टिंग ही होगी। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें उनका कुछ रोल ही नहीं रहता है कुछ टेस्टिंग का, तो वो बिना इसकी वजह से वो करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग से ही इन सभी को गुजारा जाता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और टाइप द रन थ्रू द, अगर लाइफ साइकिल की बात करें हम तो वो लाइफ साइकिल कौन कौन से होते हैं आपके, सेंटिफाइड टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग और बैक एंड टेस्टिंग। इस पे होता है कि अगर आप उस ऐप को लाइफ टाइम लाइफ साइकिल के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो इन टेस्टिंग से उसको क्रॉस करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, जो पीछे पढ़ा हमने वही चीजें फिर से रिवाइज हो रही हैं। तो ब्लैक बॉक्स पे इनपुट और जैसे मुझे आउटपुट मिलेगी लेकिन उसमें कोड क्या रहता है, हिडन रहता है। कोड इज नॉट विजिबल टू टेस्टर, कोड विजिबल नहीं होता है टेस्टर को। लेकिन व्हाइट बॉक्स पे कोड क्या रहता है, विजिबल रहता है, कोड इज विजिबल टू द टेस्टर। तो एक्सपेक्ट की बात करूं तो इस ब्लैक बॉक्स पे हिडन, व्हाइट बॉक्स पे विजिबल। डन बाय, ये टेस्टर के द्वारा डन किया जाता है, ये डेवलपर के द्वारा टेस्ट किया जाता है। आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल टेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है ब्लैक बॉक्स को, और इसको ओपन बॉक्स और ग्लास बॉक्स के नाम से जाना जाता है व्हाइट बॉक्स को। फोकस की बात करें तो रिक्वायरमेंट एंड फंक्शंस पे काम होता है और इस पे इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कोड पे काम होता है। इनपुट आउटपुट की बात करें तो चेक इनपुट ओनली, ये ओनली इनपुट को ही चेक करेगा और ये चेक लॉजिक पाथ, सारा इनपुट भी आउटपुट भी दोनों चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट जो कि लास्ट हमारा एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्लाइड्स पे चीज रहती ही रहती है, वही चीज है सारी। अल्फा टेस्टिंग डेवलपर साइट्स के नाम से इसको जाना जाता है, डन बाय बिफोर बीटा टेस्टिंग, और ये तब होती है जब बीटा टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, उससे पहले अल्फा टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट आता है बीटा टेस्टिंग, ग्रुप ऑफ कस्टमर रियल इन्वायरमेंट पे काम होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट के द्वारा और एंड टू एंड फ्लो वेरिफिकेशन की जाती है। एडहॉक एनीवन परफॉर्म कर सकता है इस पे, और नो प्लान और डॉक्यूमेंटेशन की इसमें नीड नहीं होती है। ब्लैक बॉक्स इस पे बात करें बिहेवियरल टेस्टिंग के इसको नाम जाना जाता है, कोड नॉट विजिबल टू द टेस्टर। व्हाइट बॉक्स, ओपन बॉक्स, ग्लास बॉक्स और ट्रांसपेरेंट बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है, और कोड इसमें क्या रहता है, विजिबल रहता है। यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो वो आपका इंडिविजुअल मॉड्यूल डन बाय प्रोग्रामर्स ओनली। इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो इस पे कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एज ग्रुप डन बाय टेस्टर्स। स्मोकिंग टेस्टिंग न्यू बिल्ड के नाम से। रिग्रेशन टेस्टिंग इसमें काम करती है। सैनिटी टेस्टिंग QA माइनस फंक्शंस कमांड वेरिफिकेशन चेक की जाती है। गोरिल्ला टेस्टिंग मॉड्यूल टेस्ट 100 टाइम्स एंड TRO रेपिटेटिव एंड फ्रस्ट्रेटिंग पे इस पे काम किया जाता है। ब्राउजर कंपेलेबिलिटी वेब ऐप और ऑल ब्राउजर्स वर्जन स्पेस पे काम होता है। वर्जन 1.0 ये 0.1 0.2 0.3 या वर्जन 1 to वर्जन 3 कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। बाकी ये सारी चीजें आपको जितनी भी PDF हैं वो सारी के सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है ये लेक्चर आपको थोड़ा सा ऐसे बोरिंग टाइप लग रहा होगा,
लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो पिछली थ्योरी ना करके आप इस चीज पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, जो लास्ट के 4-5 स्लाइड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको हाईलाइट करवाई। ठीक है, तो उन टेस्टिंग का यहाँ पे पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं इस लेक्चर को स्किप भी कर सकता था, लेकिन नहीं, जैसे हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा तो जब वो सॉफ्टवेयर मार्केट में जाना है तो उसकी टेस्टिंग भी कंपलसरी हो जाती है, इसलिए इस टॉपिक को इंक्लूड करना यहाँ पे जरूरी था। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुई होंगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।